अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम अनार के ऊपर बनाएंगे। अनार के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग है और इस वक्त इसके ऊपर हमने कौन सी निगहदाश्त करनी है, कौन से पेस्ट आने हैं और मौसमी हालात को देखते हुए हमने कौन से इक़दाम उठाने हैं, ये तमाम बातें आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमा वक्त आपके लिए हर किसी बाग या फसलात के आगाज़ से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक वीडियो बनाता है। नए आने वाले दोस्त इसको शेयर करें दोस्तों में, ग्रुपों में और सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े ऐसे दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। इस साल 2026 में जो मौसमी कंडीशन है ये तकरीबन ड्राई रही है और कुछ इलाकों में फरवरी मार्च में ज़ालाबारी भी हुई है। अल्लाह ताला अपने ग़ज़ब व कहर से बचाए रखे। उस इलाकों में कौन से इक़दाम करने हैं और जिन इलाकों में खुश्कसाली का समा रहा है, बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं हुई, उन इलाकों में क्या हमने करना है। इस वक्त जो कली है ये तकरीबन भरपूर हो रही है। कुछ जो मादी हैं वो अपने फ्रूट स्टेज पर जा रही हैं, कुछ कलियां खिलनी हैं और नई आ रही हैं और कुछ कलियां अभी बंद हैं। सबसे पहले तो मैं इन जो फ्लावरिंग है इसमें आपको थोड़ी सी वंड बना कर देता हूं कि बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमारे जो फूल हैं वो गिर रहे हैं। वो मैं बताता हूं कि जे फूल में दो किस्म के फूल होते हैं। एक तो इस तरह एक लंबी साइज़ का फूल होता है जिसके पीछे हल्का सा दाना बना होता है और आगे इसका फूल होता है, इसकी सिर्फ पत्तियां गिरनी होती है। और जो कोन की तरह होता है ये नर फूल होता है, इसने अपना ब्लास्टिंग करके खिलकर जो भी इसमें पोलिनेशन का अमल होता है ये मुकम्मल करके गिर जाता है। 95% नर फूल होते हैं और 5% मादी फूल होते हैं। अगर सभी के सभी मादी फूल हों जो नज़र आते हैं तो आपका पौधा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, मर जाएगा। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि सबसे पहले फ्लावरिंग स्टार्ट होती है नर की और उसके बाद इस तरह जो लंबाई वाला फूल होता है ये अपनी पोलिनेशन कंप्लीट कर चुका है, पत्तियां गिरा चुका है, ये अनार बन चुका है, ये अभी पत्तियां इसकी बाकी हैं। इस तरह जो अच्छी पोलिनेशन होती है, जिसके फूल में अच्छी पोलिनेशन हो जाती है, वो साइज़ में और बनावट में खूबसूरत होता है। ये है कली की पहचान। और अब जो दूसरा स्टेज है, कली भी आई हुई है, भरपूर फ्रूटिंग है, खिल रही है, पोलिनेशन हो रही है। सबसे पहले हमने देखना कि हमारे फील्ड में हनी बी सरफड फ्लाई है। अगर है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कुछ हनी बीज नज़र आ रही हैं, कुछ सरफड फ्लाई भी नज़र आ रही हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है इस बाग के ऊपर कि हमारी पोलिनेशन का अमल बेहतर होने के चांस है। जिन जगहों पर हनी बी भी नहीं है और सरफल फ्लाई भी नहीं है तो उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि पोलिनेशन का अमल इनके ज़रिए बहुत अच्छा होता है लेकिन हवाओं के ज़रिए भी बहुत अच्छा होता है। हवाएं चलती हैं, जब टहनियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं तो उस वक्त भी पोलिनेशन का अमल बेहतर होता है। तो जिनके पास पोलिनेशन का अमल बनाने के लिए हनी बीज नहीं है तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप बुरान का स्प्रे कर दें। ये कली की शेडिंग को भी रोकता है और पोलिनेशन के अमल को भी बेहतर करता है। दूसरा मरहला आता है, इसके ऊपर अटैक होता है सूंडी का। एक लूपर अमेरिकन टाइप सूंडी होती है जो इसके फूल में यहाँ से घुसती है और अंदर ही अंदर अनार को खोखला कर देती है और हमारा फल गिरता है। उस वक्त हमें ये लगता है कि हमारे फल गिर रहे हैं, तो वो फल गिरने का यही मतलब होता है कि उसके अंदर सूंडी है, किसी पेस्ट ने अटैक किया हुआ है। इस हालत में हम स्प्रे तो नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अटैक हद से ज़्यादा होने के चांस हो तो हमने एमामेक्टन प्लस ल्यूफेनुरान का मिक्सचर आता है, अक्सर हम अपनी जो लूसरन है उसकी सूंडी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने इसके ऊपर स्प्रे करना होता है। वो मजबूरी की हालत में है। अदरवाइज़ अगर आपने पहले जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था वो लगाया हुआ, तो फिर आपको किसी किस्म के पेस्ट की जो नुकसान के चांस नहीं होते। ये वही फील्ड है जिसके ऊपर हम आपको हमेशा वीडियो बनाकर देते हैं। माशाल्लाह इस दफ़ा फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ रही है। वो जो
इस दफ़ा बड़ी बड़ी वाटर शूटें निकलने का अमल था, वो भी कम है। हमने इसके चैनल में खादें डालकर 1-2 पानी लगाए, उसके बाद हमने पानी बंद किया हुआ है। उस वक्त तक पानी बंद रहेगा जब तक ये मुकम्मल फ्लावरिंग जो है, ये फूल में फूल जो हैं ये फल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और इस तरह जब 75% से ज़्यादा इस तरह फल बन जाएंगे तो कहीं कहीं कली होगी, तो फिर हम इसको पानी लगाएंगे ताकि ये फ्रूट जो है अपनी ताकत पकड़े रखे। तो उसके बाद तीसरा मरहला है कि हमारी कॉम्प्ले नाजुक है, नई फुटान आ रही है, इसमें वाटर शूटें भी निकलेंगी। तो जो नए पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ पावर वो ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने इस तरह चक्कर लगाते रहना है, क्योंकि जितनी भी नाजुक कॉम्पल होगी इसके ऊपर तेले के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने इसको तोड़ते रहना है। ये हाथ की मदद से आसानी से टूट जाएंगी। जब ये बड़ी होती हैं तो फिर हमें कटर की मदद से तोड़ना पड़ती हैं। तो इस तरह हमने नीचे जो मुड है इनको साफ़ रखना है। ऊपर भी अगर आपको वाटर शूट कोई नज़र आए तो उसको हमने रिमूव करना है हाथ की मदद से। तो अगर हम इसको रिमूव नहीं करते तो होता तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हमने बाद में करनी पड़ती है। एक तो कटर की मदद से इसको निकालना पड़ता है, दूसरा ये पानी और खुराक ज़्यादा लेती हैं ये शाखें, तो हमारा 2 नुकसान करती हैं। एक तो बाद में हमें मेहनत लगाकर कटर के साथ काटनी पड़ती हैं, और बाद में जो दूसरा नुकसान होता है तो फिर हमें खुराक ज़्यादा देना पड़ती है, क्योंकि ये खुराक वाटर शूट ये पानी और खुराक का ज़्यादा करते हुए शूट करती है, ऊपर से ऊपर की तरफ भागती है। तो इसको हमने इस तरह हाथ की मदद से तोड़ देना है। ये आसानी से टूट जाती हैं, ये बिल्कुल नाजुक होती हैं इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 6-7 साल पुराना बाग है। इसमें अभी वाटर शूट का आगाज़ नहीं हुआ, हमने पानी बंद किया हुआ है। ये नए जो छोटे बाग हैं उनको मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनमें जो है ना वाटर शूट निकालने का अमल ज़्यादा होता है। तो ये आपने ज़रूर करना है। तो दूसरा है जो मैंने बता रहा था कि कॉम्पलें जो होती हैं ये नाजुक होती हैं। इस वक्त मौसमी जो कंडीशन है वो बहुत ही फेवरेबल है तेले के लिए। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना। अगर तेला ज़्यादा नज़र आए आपको तो आपने हल्का सा तेले वाला स्प्रे ज़रूर करना है, ताकि वो आपके कली को मुतासर ना कर सके, आपके पौधे की ग्रोथ को मुतासर ना कर सके। ये थी चंद मालूमात जो मैंने आपको देना मुनासिब समझी। उसके बाद हमने कली की भरपूर जो सेटिंग के लिए हमने फ्रूट सेटिंग के लिए हमने स्प्रे करना है इमाइनो एसिड जो बायोस्टिमुलेंट होता है उसका हमने ज़रूर स्प्रे करना है इसके ऊपर, ताकि हमारी जो पोलिनेशन भी बेहतर हो, हमारी कली को हमारे फ्रूट जो बन रहे हैं, जिस तरह ये देखें ये तीनों के तीने जो हैं ये मादी हैं, फूल इसके फल बनेंगे। इस तरह ये जो फ्रूटिंग है भरपूर तरीके से आपकी फल में कन्वर्ट होगी। तो इसके ऊपर आपने इमाइनो एसिड का स्प्रे ज़रूर करना है। वो जो हमने बताया था पिछली वीडियो में, एक हमने फल आने से पहले करना है, दूसरा फूल आने के स्टार्ट में हमने किया था, और तीसरा अब हम इसकी जो फ्रूट सेटिंग के ऊपर हम करेंगे। ये 3 स्प्रे अमाइनो एसिड के बहुत ज़रूरी होते हैं। और पानी की हम जो रवानी वो बनाएंगे जब फल इसके ऊपर सेट हो जाएगा, कहीं कहीं फूल रह जाएगा, बाकी सारा फल बन जाएगा, तो हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे ये मरहला वाइज आगे जाएगा हम उसी हिसाब से आपको इसके ऊपर वीडियो बनाकर देते रहेंगे। आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।